बता दें कि जिस तरह से अब एक एक करके रुझान सामने आ रहे हैं, वैसे में जो अभी कुछ 2-4 वीआईपी सीटें हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी, खासतौर पर मोकामा की बात की जाए तो वहां पर अनंत सिंह जो है वो देखिए बढ़त बनाए हुए हैं। और अब अनंत सिंह की बात हमने देखी थी, 2 दिन पहले से तंबू उम्बू लगा लिए थे उन्होंने और कह दिया था कि देखिए जीत हमारी होगी, और इसी मतलब भोज भी शुरू हो चुका था, तो वो वहां पर तो आगे बढ़ते लगातार शुरुआत से लीड बनाए हुए हैं। और जिस तरह से वहां पर हत्या भी हुई, उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या होगा वहां पर, कैसे होगा। और दूसरी बात है कि इस वक्त और क्या क्या खबर है, जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा बताएं क्या खबर आ रही है रिजल्ट हब से। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हाजीपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से अवधेश सिंह 2000 मतों से आगे चल रहे हैं ईवीएम काउंटिंग के अनुसार, और उसामा साहेब रघुनाथपुर से लगातार आगे चल रहे हैं आरजेडी। उसामा के बारे में बता दें कि शाहबुद्दीन के सुपुत्र हैं उसामा, और शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल छपरा से लगातार आगे चल रहे हैं, और छोटी कुमारी बीजेपी की लगातार फिर चल रही हैं। और जिस तरह से बात आ रही थी कि महुआ सीट की, महुआ का क्या हाल है, कुछ बताएंगे? महुआ का भी चेक करता है। हाँ, महुआ का जरा बताइए क्या 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 वहाँ पर है। अभी भी जो चिराग पासवान की पार्टी वो आगे चल रही है क्या? महुआ का मैम आगे चल रही है। हाँ, तो अब देखिए जो चिराग पासवान की जो पार्टी है वो वहां से आगे चल रही है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर सबकी नजर थी, और वहां से बहुत सारी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो दावा ठोक रहे थे। सम्राट चौधरी भी लगातार अपनी सीट से आगे बने हुए हैं। तो देखिए अभी तो रुझान है, बैलेट अभी तो खुल चुके हैं और खुल रहे हैं, और ईवीएम अभी खुलना 2-3 राउंड ही हुए हैं आस्था, इसलिए बहुत जल्दी होगा। देखिए हम भी इंतजार करते हैं और सटीक आंकड़ों का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां से बिल्कुल सटीक जानकारी, इसलिए जो हमारा रट है हमारे रिपोर्टर्स हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हर बूथ पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। जो इलेक्शन कमीशन से डेटा आता है वो तो है ही, स्ट्रांग रूम से जो डेटा निकलता है वो है, उसके साथ हमारे रिपोर्टर्स का सटीक आकलन। और इस बीच कुछ बड़े अपडेट्स आपको जल्दी से बता देते हैं, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। जो वीआईपी सीट्स हैं या जो ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनका नाम लिया जाता है, भाई वीरेंद्र मनेर सीट से आगे है, जितेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं एलजेपी के उम्मीदवार, और आप देखिए एक एक करके वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। रेणु देवी बीजेपी से बेतिया कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रही हैं। वशी अहमद बेतिया कांग्रेस के कैंडिडेट फिलहाल पीछे हैं। तो मुख्य सीट और प्रमुख चेहरे जिनका जो कंटेस्ट था वो चर्चाओं में रहा है। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी छपरा से पीछे चल रही हैं। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। इसके अलावा बात करें बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से अघोषित, और सुनील कुमार अमनौर आरजेडी अभी अघोषित। अभी स्थिति यहां पर स्पष्ट नहीं है, इस पर डेटा अभी आएगा, लेकिन यह भी वो महत्व कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। अब वो सीट नंबर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना कोई मैं भविष्यवक्ता हूं, और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है, तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं जनता हमें मजदूरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को समझें, एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करें, और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। अगर आपके नंबर ज्यादा रहेंगे तो भी नीतीश कुमार जी रहेंगे। पहले भी हमारा नंबर ज्यादा था, पहले भी हम 80 से ज्यादा थे, तो इसलिए जो है नंबर का कोई मतलब नहीं है। ये तो जनता के मैंडेट पर निर्भर करता है। क्या कहना है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये जनता का मैंडेट है। आरजेडी कांग्रेस ने जो अंतिम में झूठा अब्बा और भ्रामक वादा करने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें नकार दिया। नहीं, लेकिन पिछले बार जेडीयू को कम सीट आई थी, तो आप लोग बड़ा भाई छोटा भाई बार बार कर रहे थे। देखिए, मुझे मालूम है, नीतीश जी को जलील भी कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मुझे मालूम है कि मीडिया अभी एक सप्ताह यही सब सवाल करेगी, लेकिन इस बार ये सब सवाल चलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने जायसवाल बैठा हुआ है। अच्छा,